अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जिस तरह हमने चैनल पर इंट्रोडक्टिव वीडियो अपलोड किया था, हमने वहाँ पर बताया था आप लोगों को हम यहाँ पर ऐसे कंसेप्ट ले आएंगे, इस तरह की चीज़ें लाएंगे जो पढ़ने के लिए बहुत ही आसान होंगे। तो वहाँ पर हमने ये बताया था आप लोगों कि हम शुरू जो करेंगे ग्रामर से करेंगे। तो आज हमने पहला लेक्चर आप लोगों के सामने ले आया है कि ग्रामर क्या होता है। क्योंकि जो हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि सबसे पहले ग्रामर को समझना चाहिए। इसके बाद जो चीज़ें ग्रामर में आती है वो आप लोगों को और हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि हम बस सिर्फ पढ़ते हैं, शुरू से हम पढ़ते हैं कि बस ग्रामर की डिफिनीशन हम याद नहीं करते। सिर्फ ग्रामर को जाते हुए डायरेक्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस वगैरह शुरू करते हैं। लेकिन हमें ये सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो ग्रामर जो हम पढ़ते हैं, ये ग्रामर असल में है क्या, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मतलब हमारे लिए क्या काम करता है, हमें क्या दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हम इस एक वीडियो में समझेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन पर जाएंगे कि ग्रामर, व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर क्या होता है। सिंपली अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फिनोमेना ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी जो भी लैंग्वेज हम सीखते हैं या जो हो सकता है हम ग्रामर मतलब हर एक लैंग्वेज में ग्रामर होता है। और ग्रामर हम क्यों सीखते हैं? हम एक ज़बान को सही तरीक़े से समझने के लिए और सही तरीक़े से लिखने के लिए, बोलने के लिए हम ज़बान सीखते हैं। तो इस तरह एक किसी भी लैंग्वेज की एक स्ट्रक्चर और फंक्शन चीज़ होती है ग्रामर, एनी ऐप लैंग्वेज हो। अगर थोड़ा सा बहुत प्रिसाइज लिया जाए थोड़ा सा, तो वी नो एंड अवेयर अबाउट एनी अप लैंग्वेज, मोर एवर गिव अस इंफॉर्मेशन एंड यूसेज ऑफ लैंग्वेज। यानी हमें हम जानते हैं और हमें ये हमें पता भी है लैंग्वेज के बारे में, एनी अप लैंग्वेज पता है। लेकिन ये हमें मज़ीद लैंग्वेज के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देती है और लैंग्वेज का किस तरह यूज़ करना है। यानी आप लैंग्वेज को किसी ज़बान में किसी बोलने के दौरान यूज़ करते हैं या किसी तरीके से आप उस ज़बान में आप लिखते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हमें उस ग्रामर की उस ज़बान की ग्रामर देती है। अगर इस पर एक थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेनेशन पर आ जाए तो गिव अस नॉलेज अबाउट टाइम, टेंस एंड वर्क, स्पेसिफिक एरा। यानी जब हम भी जिस तरीके से भी ज़बान बोलते हैं, लिखते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो उसकी ग्रामर होती है। ग्रामर हमें इल्म देता है उस ज़बान के बारे में, और उस ज़बान के बारे में जो हम बोलते लिखते हैं उस टाइम के दौरान, और टेंस ज़माना, इस मोर स्पेसिफिक एरा पर जो मतलब जिस तरीके से हम उस ज़बान को लिखते हैं, बोलते हैं, उस ज़बान के बारे में, उस ज़बान के टाइम के दौरान, ज़माने के तौर से सारी चीज़ें हमें ग्रामर देते हैं। और मज़ीद इन एडिशन विदाउट ग्रामर वी विल नॉट एबल टू राइट एंड स्पीक क्लियरली। ग्रामर के अलावा हम स्पीक सकते हैं ज़बान को, ना हम लिख सकते हैं। क्योंकि हाँ, ये ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार हमें लोग कहते हैं कि यार ज़रूरी ये है कि हम ज़बान यानी जब हम बोलते हैं तो हमें ग्रामर को नहीं देखते। वो एक अलग फिनोमेना है। यानी आप ग्रामर को नहीं देंगे तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में इस तरह तो हम नहीं बोल सकते। उसका मतलब ये है कि आप मतलब इस या ई इसको इस तरह वर्ब ई डी को मत देखो, सिर्फ बोलते जाओ। असल में ये वो मतलब उसका मतलब यही होता है। एवरी लैंग्वेज हैज़ ओन ग्रामर एंड स्ट्रक्चर। हर एक लैंग्वेज में एक ग्रामर होता है और उसकी स्ट्रक्चर होते हैं, जो उसकी सेंटेंस को बनाने में, बोलने में एक किस्म का स्ट्रक्चर होता है। वी रिकग्नाइज अ लैंग्वेज फ्राम इट्स ग्रामर। और हम जब भी किसी ग्रामर ज़बान को पहचानते हैं तो उसकी ग्रामर से पहचानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये उर्दू ग्रामर है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज की अपनी अपनी ग्रामर होती है। और ये मतलब हम जब भी जो भी ज़बान सीखते हैं तो किस वजह क्यों सीखते हैं, इसका मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है। तो ये एक तो हम कम्युनिकेशन के लिए सीखते हैं कि एक दूसरे के लिए हम मतलब कम्युनिकेट करें, हम अपनी फीलिंग एहसासात एक दूसरे को प्रोवाइड करें। दूसरी बार हम प्लेजर के लिए सीखते हैं, जो खुशी के लिए सीखते हैं, क्योंकि ज़बान को सीखना एक खुशी इंसान को देता है। और तीसरी बार लर्निंग। अगर मज़ीद हम डिफिनीशन पर आ जाए, क्योंकि वही जो हमने वहाँ पर डिस्कस किया वह तो सिर्फ सिंपल एक एक्सप्लेनेशन थी। डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि आर्ट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट ऑफ राइट यूज़ ऑफ लैंग्वेज, मोर ओवर साइंस ऑफ लैंग्वेज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेज एंड क्लास। यानी एक आर्ट है, एक पेशा है जो हम सही तरीके से किसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने में, और मज़ीद ये साइंस ऑफ लैंग्वेज है। यानी ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ड्स के बारे में, अल्फाज के बारे में, सेंटेंस जुमलों के बारे में, फ्रेज और क्लास के। यानी जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर तो एक स्ट्रक्चर है, एक फंक्शन है ग्रामर ज़बान का।
پھر یہ گرامر ہمیں کیا پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں ورڈز کے بارے میں بتاتے ہیں، سینٹنس کے بارے میں بتاتے ہیں، پریز اور کلاس کے بارے میں، ٹینسز، ایکٹیو پیسو، یہ ساری چیزیں کے بارے میں جو پہنا ہمیں بتاتی ہے یہ گرامر ہے۔ اور یہ مزید اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ہے جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں ڈیفینیشن کی، صرف ہم ڈیفینیشن یاد کرتے ہیں، یعنی ہم اگر نون کا ڈیفینیشن آ جائے، ورڈز کا ڈیفینیشن، سینٹنس کا، اس میں صرف تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو کے طور سے ہم گرامر کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل پرسپیکٹیو۔ پریکٹیکل پرسپیکٹیو کو ہم دیکھتے ہیں اس کی یوسیج پر، کہ گرامر کہاں پر کس طرح یوز ہو رہا ہے اور کہاں پر کس طرح کام کرتا ہے۔ تو ہم یہ دو طریقوں سے گرامر کو دیکھتے ہیں، مزید ہم آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور پھر گرامر کے بات ہم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ گرامر ایک چیز نہیں ہے، یہ پورا ساخت ہے، زبان کی پورا ایک اسٹرکچر ہے۔ یہ مزید ڈیوائڈ ہوا ہے پارٹس آف اسپیچ میں، ٹینسز، ایکٹیو پیسو وائس، نریشن، ایرر آف کریکشن، کریکٹ فارم آف ورب اینڈ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ۔ یہ ساری چیزیں، فگر آف اسپیچ، یہ سارے جتنی بھی چیزیں لینگویج کے بارے میں جو انفارمیشن ہمیں دیتی ہے، جو اسٹرکچر اور فنکشن ہمیں دیتی ہے، ہم جس طرح لینگویج کو استعمال کرتے ہیں، جس طرح ہم ان کی یوسیج کو دیکھتے ہیں، ان کی استعمال کو دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں گرامر پرووائڈ کرتی ہے۔ پھر کیونکہ ہمیں بہت ضروری ہے ایک زبان کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے، صحیح طریقے سے لکھنے کے لیے، ہمیں صحیح طریقے سے گرامر کو پڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا۔ اگر ہمیں گرامر کے بارے میں تھوڑی بہت کنفیوژن ہے، یا اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، ہمارے پاس سمجھنا نالج نہیں ہے، تو پھر اس زبان کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اور صحیح طریقے سے لکھنے کے لیے ہمیں بہت سی دشواریوں سے آگے بڑھنا ہوگا، اور ہمیں بہت سے دشواریاں فیس کرنے ہوں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم گرامر کو پڑھیں، گرامر کو سمجھیں اور اس کو صحیح طریقے سے لکھنے میں اور اسپیکنگ کرنے میں، یعنی بولنے میں استعمال کریں۔ اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم گرامر پڑھتے ہیں، گرامر سیکھتے ہیں، تو یہ ہمیں قابل بناتے ہیں صحیح طریقے سے لکھنے اور یعنی صحیح طریقے سے بولنے کے لیے ہمیں یہ قابل بناتے ہیں گرامر۔ اور میکنگ اور فلوئنسی بیٹر، یعنی ہم زبان بولتے ہیں تو جب ہم گرامر صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں تو اب ہماری زبان کی جو فلوئنسی ہوتی ہے، انگلش لینگویج کی فلوئنسی ہے، یہ ہماری جو بہت اہم ہو جاتی ہے۔ تیسری، گیو اس کمانڈ ان لینگویج، یعنی جب ہم گرامر صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں تو ہم اس زبان پر پورا کا پورا کمانڈ حاصل کرتے ہیں، ہمیں یعنی بولنے میں اور لکھنے میں مسئلے نہیں آتے ہیں، پھر پورا کمانڈ بن جاتا ہے لینگویج کو لکھنے اور بولنے میں۔ اور ایزی وے آف لرننگ، لینگویج جب ہم اور آپ یاد کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ایک لینگویج کو لرن کرنا بہت آسانی ہوگی۔ اور اویئر آف امپریسیو رائٹنگ اسٹائل، ہمیں جس طرح ہم لکھتے ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، رائٹر مختلف قسم کی کتابیں، رسالے، آرٹیکل لکھتے ہیں، تو اس زبان پر صحیح طریقے سے کمانڈ ہوتا ہے، تو اس وجہ وہ اپنے رائٹنگ کو امپریسیو، متاثر کن بناتے ہیں۔ اور ریموو ایرر، جب ہم صحیح طریقے سے گرامر پڑھتے ہیں تو ہماری جو ایرر ہوتی ہے لینگویج کو لکھنے اور بولنے پر، وہ ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح رائٹنگ میں، اسپیکنگ میں۔ اور ایبیلٹی آف ایڈوانس لینگویج، جب ہم یعنی جس طرح ہم گرامر پر پکڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ہمیں ایک ایڈوانس بناتے ہیں۔ لینگویج جس طرح دن بدن ایڈوانس ہوتا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ لینگویج کے ساتھ بھی ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، یعنی جب نئے نئے الفاظ آ جاتے ہیں، نئے نئے ویکیبلری زبان میں آ جاتے ہیں، تو اس کو یاد کرنا، اس کو استعمال کرنا آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک قسم کا نیٹو اسپیکر آپ بن جاتے ہیں۔ نیٹو اسپیکر کا مطلب ہے جس طرح ان کی اپنی زبان ہو، جیسے ہماری اردو قومی زبان ہے، اس طرح جو انگلش ہے برٹن کی قومی زبان ہے، تو آپ اس طرح ہی بن جاتے ہیں جس طرح وہ لوگ ہیں، جس طرح وہ لوگ بولتے ہیں، لکھتے ہیں۔ جب آپ کی گرامر پر کمانڈ اور اس طرح سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ صحیح ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے۔ پھر یعنی جب ہم دو طریقے سے، یعنی جب ہم جب ہم اکیڈمی جاتے ہیں تو وہاں پر دو قسم کے کورسز ہوتے ہیں۔ ایک کنورسیشن کورس ہوتا ہے، جس طرح ہم اسپیکنگ یعنی ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور انگلش اسپیکنگ یاد کرتے ہیں۔ دوسرا لیول ہوتے ہیں، اس لیول میں آپ جب چلے جاؤ گے تو وہ شروع سے بیسک سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس طرح 8-12 لیول ہوتے ہیں۔ تو اس طرح فرسٹ لیول سے آپ کو گرامر سٹارٹ کرتے ہیں، پرسنل اسپیچ، اس طرح ایکٹیو پیسو، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے یہ پک اپ کرتی ہے۔ اور جب آپ
ग्रामर पर कमांड नहीं होती, ग्रामर को सही तरीके से समझ नहीं सकते, या आप लोग नहीं समझ सकोगे, तो फिर आप लोगों को इस तरह के मसले पेश आ जाएंगे। कैन नॉट गुड लर्नर, यानी आप गुड लर्नर नहीं बन सकते। हार्ड टू लर्न, आपके लिए लर्न यानी चीज़ों को पिकअप करना, लर्न करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और पेस्ट हार्डशिप इन राइटिंग, जब आप लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, स्पीच लिखते हैं, जो भी चीज़ लिखते हैं, तो आपको वहाँ पर हार्डशिप पेश करने हो सकते हैं। और सोशल एम्ब्रेसमेंट भी हो सकते हैं, जहाँ आप मतलब गैदरिंग में या लोगों के साथ या किसी एक इदारे में, या मतलब जहाँ ऑफिस एरिया, जो मतलब पब्लिक एरिया होता है, जिस तरह आपको बोलने का मौका मिलता है, वहाँ अगर आप फ्लुएंसी बेटर न हो, इंग्लिश ग्रामर पर कमांड न हो, तो आपको वहाँ पर सोशल एम्ब्रेसमेंट, एक शर्मिंदगी का भी पेश करना पड़ता है। और जिस तरह आपको एक अच्छी तालीम याफ्ता बन जाते हैं, फिर आपको कोई अब ऐसे वगैरह लिखना देते हैं, तो आप अगर सही तरीके से नहीं लिख सकते, तो फिर भी वहाँ पर आपको शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। तो वैसे मतलब इसकी मतलब ये तो मैंने वैसे इस तरह बताया आप लोगों की ग्रामर की कितनी अहमियत है हमारे ज़िंदगी में। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मज़ीद इसको कोशिश करेंगे कि इसको समझाने के लिए, समझने के लिए आसान करेंगे। ये तो हमने कोशिश किया कि जितने भी कंसेप्ट थे, जितनी भी चीज़ें थी ग्रामर के लिहाज से, डिफिनीशन थी, एक्सप्लेनेशन थी, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद होगा। आप लोग बहुत कुछ इससे मतलब सीख चुके होंगे।